Hi student, look we have discussed our chapter number 3 in which yesterday we have discussed about our algebraic solution. Till now we have discussed that pairs of linear equations to variables having two types of two methods to solve it. First of all, it's a graphical method, and second one is what? It's a algebraic method. And we have discussed about graphical method earlier. Then now look, we have discussed about our algebraic method, in which yesterday we have discussed one or two problems which are based on our substitution method there. Now look, after discussing substitution method, today I am going to discuss with our elimination method. How can we solve pairs of linear equations in two variables by elimination method? एलिमिनेशन, जैसा नाम से ही देख रहे हैं, एलिमिनेट करना, निकाल, बाहर करना, हटा देना. एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा? ऑब्वियसली वी हैव अ पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स. क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड? उसमें हमारे सॉल्यूशन स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है बेटा, हमें ये देखना है एक्स और वाई के न्यूमेरिक वैल्यूज़ देखनी है, कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ देखनी है. हमें जिस भी वेरिएबल को वहाँ से एलिमिनेट करना है उसके न्यूमेरिक कोफिशिएंट को इक्वल करना है किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके. मान लिया हमें x को वहाँ से एलिमिनेट करना है, तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वलाइज करेंगे किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके. देन उसके बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे वो हमारा जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर किया है वो एलिमिनेट हो जाए. उसके एलिमिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाती है. उसके बाद उस वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें हमारी अदर्स वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. देन दिस इज आवर एलिमिनेशन मेथड. फिर से स्टेप रिवाइज कर रहा हूँ. क्या करना है इन स्टेप वन? पहले स्टेप वन में क्या करना है, किसी भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को बराबर करना है. इन स्टेप टू इक्वेट करने के बाद हमें वेरिएबल्स के साइन के अकॉर्डिंग या तो उन्हें आपस में ऐड करना है या तो सब्सट्रैक्ट करना है. थर्ड स्टेप में एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो सिंगल वेरिएबल बचेगा उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. और फोर्थ स्टेप में आप जो वेरिएबल की वैल्यू निकालें वो किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके आप दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये टोटल वी हैव 4 स्टेप्स देयर. ये 4 स्टेप्स फॉलो करने. साथ ही साथ आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे पुट करके अब आप वेरीफाई कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए, तो आपके पास आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा. तो देन हमने कल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया. अभी एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम आगे कल के एग्जाम्पल पे लेते हैं. एलिमिनेशन मेथड, वी हैव 2 इक्वेशंस देयर. वी हैव टू सॉल्व x + 8y 19. Take equation 1 and 2x + 11y = 28. हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड वी हैव टू यूज आवर एलिमिनेशन मेथड. लुक व्हाट इट्स कोफिशिएंट ऑफ x is 1 there, y कोफिशिएंट of y is 8 there, here is 11, here is 2. Now look, we can easily हम यहाँ पे अब जो हमारी वेरिएबल x है उसे कोफिशिएंट को आसानी से इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 है और हमें यहाँ भी 2 करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत लेंदी नहीं होगा. आप चाहे तो y को भी इक्वल कर सकते थे. इट्स 8, इट्स 11. आप चाहे तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करके इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके y को एलिमिनेट कर सकते थे, पर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा. देन हम ट्राई करेंगे जो हम काम इजीली कर सकते हैं, जिस वेरिएबल्स को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं हमें उसे ही एलिमिनेट करना है. वी हैव टू एलिमिनेट x, वी हैव फ्रॉम हियर वी कैन एलिमिनेट x इजीली देयर. देन व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई आवर इक्वेशन 1 by 2. राइट डाउन हियर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2. देन व्हाट वी हैव, हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. अभी 2x + 16y = 38.
92 या 38, 2x प्लस 16y इक्वल टू 38। इसे इक्वेशन 1 प्राइम कर लेंगे, मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन चेंज हुआ, इसको 1 प्राइम कर लिया। अभी हमारा इक्वेशन 2 क्या है, राइट डाउन 2x प्लस 11y इक्वल टू 28। अभी आप देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें फर्स्ट स्टेप में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट को इक्वल करना था। हमने x का, यहाँ भी x हमारा 2 है, इधर भी 2 है, 2x ये दोनों वेरिएबल्स, दोनों इक्वेशंस के हमने हमारे x के कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। अब x के कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं तो अभी क्या करना है हमें, अभी सेकेंड स्टेप में हमें या तो इक्वेशंस को बेटा वी हैव टू ऐड और वी हैव टू बी सब्सट्रैक्ट। नाउ लुक, हमें कब ऐड करना है कब सब्सट्रैक्ट करना है वो भी आप जिस भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट आप इक्वल कर देंगे, तो वी हैव इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, आप उनके साइन देखिए। अगर दोनों इक्वेशंस में उस वेरिएबल्स के साइन सेम रहेंगे, मे बी बोथ आर पॉजिटिव, मे बी बोथ आर निगेटिव, दोनों पॉजिटिव्स हैं दोनों निगेटिव्स हैं, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर निगेटिव, तो उस केस में हमें इक्वेशन 1 से 2 को या 2 को 1 से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इफ देयर आर ऑपोजिट साइंस, अगर दोनों इक्वेशंस में जिस भी वेरिएबल्स को बेटा इक्वेट कोफिशिएंट को, न्यूमेरिक कोफिशिएंट को इक्वल किया है, अगर दोनों के अपोजिट साइंस हैं तो वहां पे हमें एडिशन करना होता है। हमने x का यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट को इक्वेट किया है, दे हैव सेम साइन, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। इफ दे बोथ आर निगेटिव निगेटिव, अगर पॉजिटिव भी ये दोनों हैं, दोनों निगेटिव होते हैं तो भी हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन यूज करते हैं। अगर एक पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इस केसेस में जब दोनों के साइंस ऑपोजिट हों उस केस में हम फिर एडिशन यूज करते हैं। नाउ लुक व्हाट वी हैव हियर, आवर साइंस बोथ आर एडिशन देयर, देन we have to be subtract equation 2 from 1, write down here, subtracting equation 2 from equation 1. Look, 2x plus 16y equal to 38, 2x प्लस 11y इक्वल टू 28, साइन सेम थे, हमें सब्सट्रैक्शन लगाना है, माइनस माइनस, अभी x इक्वल हो गया, कैंसिल कर दिया, 16y माइनस 11y, 5y 38 माइनस 28, 10, अब y इक्वल टू वॉट, 10/5। अभी हमारी y की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये 2 होगी, हमारी जो y की वैल्यू है वो बेटा 2 हो गया। अभी स्टेप थर्ड, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। फोर्थ स्टेप क्या था कि जैसे ही एक वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, उसे हमें किसी इक्वेशन 1 या किसी इक्वेशन 2 में हमें पुट करके दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। लुक, वी हैव y इक्वल टू 2, देन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, राइट डाउन हियर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation, sorry, we have to put in equation 1, in equation 1 अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। लुक देन व्हाट वी हैव, x plus 8y equal to 90, x plus 8, what is our y, we get 2 here, 2 equal to 19, then x plus 16 equal to 19, then x equal to 19 minus 16, then x equal to 3, then x equal to 3। तो ये थी हमारी वेरिएबल्स की वैल्यूज। वी हैव x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। आप इस अपने आंसर्स को आप दोनों, वी आर गोइंग टू बी वेरीफाइड आवर आंसर, पुटिंग x इक्वल टू 3 हियर, 3, putting x equal to y equal to 2 here, 8 to 16, 16 plus 3 19, our left hand side is equal to our right hand side. Again look, again we have x equal to 3 and y equal to 2, we are going to put here x equal to 3, 3 to 6 and y equal to 2, 22, 22 plus 6 equal to 28. We what we get here, we get all the values are our left hand side, our equal to right hand side, then what is
by elimination method, the solution of our equation is what? X equal to 3 and y equal to 2. Then it is our solution by elimination method. Now look again, I am going to revise you what we have to do. Look, अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया एलिमिनेशन मेथड में कि हमने जब भी हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को जिसको हम चाहते हैं कि वहाँ से एलिमिनेट कर दें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी equate the numeric value of any variables. First step, then after equating the numeric values, then we are going to be add equations or subtract equations according as the signs of variables. If they have the same sign, if the variables are having the same sign, both are positive or both are negative, then we are going to subtract there. If they are having the opposite signs, then we are going to the adding both equation there, we are going to add both equation there. Then after operation adding or subtracting, we are going to find out a value of one variable. After getting the value of one variable, we are going to put in the any equation of 1 or 2 and we get the our value of second variable. And then after that we are going to verify its value, put in the equation there. Our left hand side is always equal to our right hand side. Then what we do? First of all, look, we have equations x plus 8y equal to 19, x 2x plus 11y equal to 28. We have to solve it by elimination method. Then what we do? First of all, we are going to make the numeric values of coefficient of x equal there. It's a 2, it's a 1 there. And we are going to multiply by equation 1 by 2. Multiplying equation 1 by 2. Then we have 2x plus 8 to 16y plus 19 to the 38. Look. Whenever we are going to multiply or divide, we have to be multiplied in each terms, here and also in the constant part. Don't forget about that, because that's you are going in a hurry, you are very hurry, you are not in lack of time there, then you are going to be multiplied with this x2, this y2, but you are forget about that multiplying with constant terms. Then your answer is goes to be wrong there. Then what do you do? First of all, we multiply by equation 2, then we have 2x plus 16y equal to 38. Then equation number 2 is what? 2x plus 11y equal to 28. Then look, we have 2x, both signs are equal there. Then both signs are equal, then what we do? Then we are going to subtract our equation. Then after subtracting these equations, 16y minus 11y equal to 28 minus 28, we get 5y equal to 10. Then the value of y is what? 2. Now putting the value of y in equation 1, x plus 8 into 2 equal to 19. We are going to solve it. Then we get the value of x is what? The value of our x is 3. This is our required solution. Now look up. Now I am going to taking one of word problem from NCERT to solve it. Just going to take one of the word problem, because we have a equation there and it's easy to solve there. Then now look, we take one of the example of take a word problem there. We are going to apply, first of all we are going to form an equation there, then after that we are going to solve it. Then look at the problem. The ratio of incomes of two persons is 9:7. It's given there. Ratios of income. Ratios of income 9:7, and the ratio of their expenditures is ratios of expenditure. Ratios of income is 9:7 and the ratios of their expenditures is 4:3. If each of them manage to save rupees 2000 per month, then find their monthly income, form a pair of linear equations from the above data and solve them by elimination method and also verify their solution. Look out. Again, what is given in the problem? That in problem given that there are two persons and the ratios of incomes of two persons is 9:7. We have a two person there. When we are going to compare their incomes, then what we get?
after compare the income, we see that the ratios of their income is what is the 9:7, and then we are going to be compare taking the ratios of their expenditure. When we are going to take the when we are going to comparing their expenditures, then we get its ratio is what 4:3. Now look, in this problem, what we have to do? After that, we are calculate that we have find out that. But their expenditure ratios are different, their income ratios are different, but both are saving same amount. Both are them saving 2,000 each. Then we have to be, first of all, we have to form equation there from the above data, and also we have to find out its solution by elimination method, and then also in last we have also verify our solution. Then how can we solve? First of all, let incomes of persons are, we have given ratio, then what we take 9x and 7x. We are going to assume that let's suppose, since ratio is 9:7, let's suppose their incomes are, or persons are 9x, 7x, and their expenditures are, ratio is 4:3. 4:3, 4y and 3y. Now, what is given in the question there? According to question, both saves 2,000. It's given there. Savings of both person is what? 2,000. Both persons saving 2,000. Income is 9x. Expenditure of first person is 4y. Means according to question, 9x minus 4y. It is the income of first person, and the expenditure of first person is 4y. And then saving. What is our saving? Income minus expenditure. We get our saving there. Then it's a. Also, what's given there? Second person also saves 2,000 rupees, then 7x. Now, both saves 2,000 each. Now we are, what do we do here? We first of all we have forms equation there. अभी हमने equations form कर लिया है. Now we have to solve it by elimination method. Now look, it's a 9x, it's a 7x minus 4y minus 3y. We are going to make any one of variable numeric constant going to make to equal any variables of there. Just suppose we are going to find out it's a 9x and 7x. One of the easy way to make equal coefficients, multiply with interchanging the variable constant there. It's a 7, it's a 9. One of the easy way, we are going to multiply with by 9 and multiply this by 7. It's a 9 7 63, it's a 7 9 63. We can make easily. सबसे आसान तरीका है कि हमें किसी भी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट को बराबर करने का, कि जो भी उनके न्यूमेरिक कोफिशिएंट है उनके ऊपर उनके रिवर्स में क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें. व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद, आई एम नॉट जस्ट try to write them, I am not going to write them, I am just going to be indicate that I am going to multiply here by 7. You have to write there, multiply equation 1 by 7 and multiply equation 2 by 9. Please don't go to write in that format there. I am just going to just write down here to explain you. You have to be write down here, multiplying equation 1 by 7 and multiplying equation 2 by 9. Then we have, then what we have, 9 7 63x minus 28y is equal to 14,000. Then 9 7 63x minus 27y 9 to 18,000. Now what do we do? Multiplying equation 1 by 7 and then multiplying equation 2 by 9. Now our coefficient of x are equal there, and look, both having same signs, both are positive here. Then what we have to do? Yes, we have to be substitute here. Then you have write down here. It's our 1 prime.
This is our 2 prime. Then what we do? We are going to substitute our equation number 2 prime by 1 prime. In subtraction, signs are going to be interchanged. It's a positive and negative, negative, positive, positive, negative. Now this cancels out. Minus 28 plus 27, we get minus y. Here we get minus 1800. Sorry, it's our 18,000. Minus 18,000 plus 14,000, we get minus 4,000. Then from here we get the value of y is what? 4,000. Now after getting the value of y equal to 4,000, we are going to put its value in any one of the equation. We are going to put in equation 1 there. Then right over here, putting in equation 1, putting the value of y in equation 1, 9x minus 4 look 9x equal to 16,000 plus 2,000. What do we get? 9x equal to 18,000. What is the value of x? We get 2,000. Now look, we get the values of x and y. We get the value of x is what? 2,000 and value of y is what? 4,000. Then after getting the values, x equal to 2,000, y equal to 4,000. Incomes we have to find out here from a pair of linear equations, from the data and solve them by Lenz's method and also verify the equations. Now we are going to find out their incomes. What is the income of first person? It's a 9x. Income of first person is what? 9x. What is the meaning of 9x? 9 into 2,000 means we get rupees 18,000. And what is the income of second person? Income of second person is what? 7x. Then x is 2,000. 7 to 14,000. Look, first person get 18,000 as a salary and second person get 14,000 as a salary. And what about their expenditures? The first person expenditures is what? We can also calculate their expenditures because their income is what? 9x, 7x, we get 9 to 18 and 7 to 14,000. We can also calculate their expenditures. Their expenditures are 4y means 4 4s are 16,000 and 3y means 12,000. Look, we can also interpret here who's look, one of them एक बंदा 16,000 कमाता है, दूसरा बंदा 18,000 कमाता है. सॉरी, एक 14,000 रुपये कमा रहा है, एक बंदा 18,000 रुपये कमा रहा है. 18,000 वाला जो 16,000 खर्च कर रहा है वो भी 2,000 बचा रहा है. 14,000 12 खर्च से वो 2 बचा रहा है. इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जो सेकेंड बंदा है वो बेहतर है फर्स्ट बंदे के तौर पे. ये भी एक कोरिलेशन के तौर पे आप देख सकते हैं. कमा अधिक रहा है पर उसके अकॉर्डिंग सेविंग्स नहीं है. 14,000 भी वाला भी 2,000 बचा रहा है, 18,000 कमा के भी वो 2,000 बचा रहे हैं. नहीं ना, सेकेंड पर्सन इज वो बेटर तरीके से मैनेज कर रहा था. चलो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर मैथ. ये अपने मैथ की पार्ट नहीं है. हमें क्या करना था? हमें इक्वेशंस बनाना था, हमें सोल्यूशन देखना था बाय लेंस मेथड. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज इट्स बिलोंग्स टू अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज वेल एज इट्स अ सॉल्व प्रॉब्लम. देन आपको ध्यान से इसका सोल्यूशन समझिएगा. हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन था? हमें गिवन था कि जो दो बंदे हैं उनके रेशियोज की इनकम 9:7 थी. उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4/3 दे रखा था. इसके साथ ही इंफॉर्मेशन दे रखा था कि जो उनकी सेविंग्स है वो दोनों बंदे 2,000 रुपीज़ सेव करते हैं. देन व्हाट वी स्टार्ट दैट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट we are in solutions. We are going to start with let the incomes of persons are 9x and 7x because ratios of incomes are given there 9:7.
Then also ratio of expenditure is 4:3. Then their expenditures are 4y and 3y. Then it's given there both are them saves rupees 2000. Then how can we get savings? To get savings, what do we have to do? We have to subtract expenditure from income. Then 9x is the income of first person and 4y is the expenditure of first person. Then how can we get its saving? 9x minus 4y equal to 2000. Again, second person also saves 2000 rupees. His income is 7x, his expenditure is 3y. Then 7x minus 3y equal to also 2000. इक्वेशंस फॉर्म कर दिया हमने, फिर उसके बाद हमने x के न्यूमेरिक वैल्यूज को इक्वेट किया, बराबर किया. How can we? It's a 9, it's a 7. We are going to multiply equation 1 by 7, and after that we have multiplied equation 2 by 9. Then our equations converted in the forms of 63x minus 28y, 7 to 14,000. Then 9 into 7 63x, 9 into 327y, 9 to the 18 minus 18,000. Then what do we get? Then from here what we get? We are going to be subtracting. Then because why we are subtracting here, because both having the same sign, both variables are positive there. Then after subtraction what we have? The value of y is 4000. Then after getting the value of y 4000, what do? We are going to be substituting the equation, any equation. I am going to put in the equation 1. We are also going to put in any equation 2. Then after solving we get the value of x is what? 2000. Then we get y is equal to 4000, we get x equal to 2000. We are going to put in the incomes of first person, then 9 to the 18,000. The income of first person is 18,000. The income of second person is 7. We have x 2000, 7 into 14,000. Then expenditures of first person is what? It's a 4y, y is 4 for 16,000. And the second expenditure is 3y, 4 3 12,000. Now we get the values. We get their incomes there. We also get their expenditures. Then after that we have to also verify our answer. We can easily verify that x equal to 2, y equal to 4000. Put here x equal to 2, 9 to the 18,000, y is equal to 4, 16,000. 18,000 minus 16,000, 2,000. Also we can verify here x equal to 2, 7 to 14,000, y equal to 4, 3 4 12,000, 14,000 minus 12,000, 2,000. Means we have also verified our answers to there. And now look, this is our solution by elimination method. ठीक है बेटा, आज की क्लास हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया, हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस बात करें. हमारा जो चैप्टर्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, जहाँ पे हमने कल सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में बात किया था, कल उसको समझा था, एक्सप्लेन किया, क्वेश्चंस लगाए. आज की टॉपिक में हमने क्या डिस्कशन किया? हमने अपना क्या देखा? एलिमिनेशन मेथड देखा. हमने क्या यहाँ पे सीखा? एलिमिनेशन मेथड में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को बराबर करनी है. अगर बराबर करने के बाद कोफिशिएंट उन दोनों की सेम साइन है तो सब्सट्रैक्शन करना है, अपोजिट साइन से है तो उन्हें ऐड करना है. ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन या एडिशन के बाद किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उस वैल्यूज़ को किसी भी दूसरे इक्वेशन में ले जाके आप पुट करना है. आप पुट करने के बाद दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है. तो ये आपकी थी एलिमिनेशन मेथड. मोस्टली देयर आर 4 स्टेप देयर. इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू बी मेक द कोफिशिएंट ऑफ इक्वल देयर ऑफ एनी वेरिएबल्स. इन सेकेंड स्टेप आफ्टर equating the coefficients equal, after making the coefficient equal there, then we have to be add both equations as substrate equation as a requirement of the variable signs are same or the variable signs are opposite. Then after using addition of substitution in third step, we have to find out value of one variable. After getting the value of one variable, then we are going to put its value in any equation 1 or 2. After putting it, then we are going to find out the value of other variable. After getting the values which are our required result, but also we can verify our results by, how can we verify our results? By putting the variables value in both equations. In both equations, what we see that our left hand side is equal to right hand side, means our
The solution procedure is what? It's correct there. There is no error. If it's not happened, so means there is an error. Then please go to check your answer. Where is error there? Then look, it is enough for today class. Please revise the elimination method to take out to take problems from your NCERT textbook. If on solving you are going to put any complexion there or any difficulty level there, then ask me. Thanks to all.